नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम अध्याय के अंदर हम पृथ्वी में सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी में सौरमंडल यानी आकाश के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी का क्या रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपसे देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी के अंदर आप देखिए, पहला पार्ट है सौरमंडल पृथ्वी को देखो आप शुरू से। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले से एक या दो बिंदु चमकते दिखाई देते हैं जिन्हें, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। किनकी गणना नहीं कर सकते? कौन सी बिंदु है? दो तीन चार पाँच बिंदु धीरे धीरे आकाश में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता दिखाई देते हैं। कौन सी बिंदु है? आप अंदाजा लगाओ। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं का भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। अरे आकाश में वो बिंदु चमकते हैं, धुंधले धुंधले होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकते हैं ऐसा, और उसके समय ऐसा लगता है, अंधेरा बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश के अंदर हीरे जड़े हुए। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाट अन्य से अलग होती है। ये बिना टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। जो आकाश में बिंदु चमकते रहते हैं, कुछ तो टिमटिमाहट करते हैं। टिमाते हैं, उसका मतलब है कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, कभी टिमटिमाने का मतलब बुझना चमकना, बुझना चमकना, बुझना चमकना, ये होता रहता है। तो कुछ ऐसे भी है तारे उसमें से जो क्या टिमटिमाते हैं लेकिन अलग तरीके से, यानी आकाश चंद्रमा जैसे चमक रखता है वैसे चंद्रमा की तरह चमकते ही रहते हैं। वो चमक उनके पास में पड़ी रहती है। तो यही है, कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ चंद्रमा की तरह तारे होते हैं, चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई देता है। ये टिमटिमाहट में के साथ में आपको क्या दिखाई देता है? अन्य चंद्रमा दिखाई देता है, जो अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का स्थितियों में दिखाई देता है। यानी चंद्रमा है वो कब शुक्ल पक्ष के अंदर आपको बड़ा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई देगा, और वो कृष्ण पक्ष के अंदर धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता और घटता दिखाई देता है। इन समय के अंदर अलग अलग प्रकार के समय में अलग अलग दिखाई देता है। वो है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा को कब देख पाएंगे? एक महीने में एक बार ही पूर्ण चंद्रमा को आप देख पाएंगे। कितने पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देता है? महीने में, एक महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। कब वो पूर्ण चंद्रमा एक महीने में, कब कौन सा दिन होता है ऐसा? तब दिन पूर्ण चंद्रमा महीने में पूरा पूरा गोल एकदम दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा वाली रात होती है वो, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा वाली रात को ये पूर्ण दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इससे नहीं देख सकते। लेकिन पूर्णिमा के बाद में ये क्या होता है? चंद्रमा होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, और घटते 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 इसकी आकृति बहुत कम हो जाती है। यानी 15 दिन बाद में अमावस के दिन ये चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है। यानी जो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस रात्रि क्या होती है? अमावस होती है। हमेशा अमावस यानी घुप अंधेरा होता है, उसमें कोई चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब है उसको आप अच्छी तरीके से देखो। बिल्कुल अमावस की रात को, कौन सी रात को चंद्रमा का अवलोकन आसानी से कर सकते हैं? अमावस की रात को आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा होता नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, तो आराम से टिमटिमाते हुए तारों को देख सकते हैं कि कौन से तारे ज़्यादा चमक रहे हैं, कौन से कम चमक रहे हैं। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं दिखाई देता?
आप इस चीज़ को देख करके आपको आश्चर्य हुआ होगा कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा और ये छोटी छोटी टिमटिमाती वस्तुएं ये दिन में क्यों नहीं देख पाते, किस कारण से नहीं देख पाते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिखाई देती है। सूर्य का चंद्रमा जो प्रकाश होता है उसके कारण ये वस्तु हमें दिन में दिखाई नहीं देती। ये चंद्रमा है, तारे हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिन में दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य का प्रकाश तेज होता है चंद्रमा और तारों की प्रकाश की तुलना में, इसलिए हमें लगता है कि चंद्रमा और तारे हैं ये दिन होते ही गायब हो गए। गायब नहीं होते, वही आकाश में पड़े रहते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन निकलेगा, प्रकाश होगा सूर्य का, ये चंद्रमा आकाश में दिखाई, तारे हैं ये चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा जो आकाश में रात के समय दिखते हैं वो क्या कहते हैं? खगोलीय। आकाश को खगोल भी कहा जाता है, इसलिए ये जो रात में दिखाई देते हैं इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े आकार वाले और कुछ गर्म होते हैं, आकार में कुछ बड़े होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? खगोलीय पिंड है ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। खगोलीय पिंडों के पास में ऊष्मा होती है, ऊष्मा यानी गर्म होते हैं, प्रकाश भी होता है फैलाने के लिए, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश को और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, फेंकते हैं। उत्सर्जित करना, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पाठ है। इसका आज के दिन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इसके अंदर से कुछ प्रश्न है वो बना करके लाने हैं। जैसे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिख लो या इस वीडियो को आराम से रोक करके इसके प्रश्न है आप बना सकते हैं। मैं 1 या 2 प्रश्न बोलूँगा, आपको उस हिसाब से अनेक प्रश्न बनाने, बहुत सारे प्रश्न जितने बनते हैं उतने बनाने। तो पहला प्रश्न जैसे मैं बना रहा हूँ कि चंद्रमा कब पूर्ण दिखाई देता है? पहला प्रश्न लिखिए, चंद्रमा पूर्ण कब दिखाई देता है? दूसरा प्रश्न, चंद्रमा कब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? चंद्रमा कब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है? ये दूसरा प्रश्न। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। आकाश के अंदर, आसमान में जो चीज़ें चमकती है उनको क्या कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, ये सभी प्रश्न हैं। ये आप क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर है आपको कल करके लाना है। ऑनलाइन मेरे को कॉपी सेंड करना है, करके उत्तर सेंड करना, मैं जांच करूँगा।